Hey guys, I'm happy to introduce this new section, mostly an interview kind of a session wherein I will meet up people, people I know, people in the industry, in the fitness industry, from bodybuilders, fitness models. I'm just going to make you speak to them, have them share their experiences with all of you, right, in terms of what they eat, how they train, the cycles that they take, pretty much just about keeping it transparent and hoping that you get benefit out of their experience as well. So I know pretty much most of the guys in the fitness industry, so I'll be happy to bring them here on this channel where they will be talking about things that which has worked for them, everything around fitness, because at the end of the day I want you to get some benefit out of it. Yeah, so today I'm making you meet this guy, whose name is Rahman. He's like a 124 kg monster, who's just pure mass. One thing that you got to know about this guy is that he was a very skinny kid. He was a very skinny guy, who with his hard work, with his training, with his diet, happened to put on an extreme amount of muscle, and he's competed for India. He's been Mr. India a couple of times. He's been there in this industry for a very long time, guys. So I thought it'd be an interesting idea for me to make you meet him. For all the ectomorphs out there, who's having a tough time packing on muscle, maybe you can learn something from this guy. It's at the end of the day, if you train hard and eat right, guys, I'm sure sky is the limit. It's just about you keeping your focus at the right place. So I'm going to cut to the next scene where you're going to be meeting Rahman. So guys, welcome back. मेरे साथ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बैठा हुआ है. ये मेरी हमेशा इंस्पिरेशन रहा है. He's कितना वजन है? 124 किलो, 124. रहमान इसको लोग कहते हैं. तो मिस्टर इंडिया क्या था? मिस्टर इंडिया he's three times Mr. India, and he is about 124 kilos. 124 किलो का जानवर is what I call him है. मुझे रहमान एक बात बताया, तो हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको ये बता कि what do you eat, खाता क्या है, कैसे एक्सरसाइज करता है, करता कैसे, मतलब 124 किलो, वो भी प्योर मसल मास. लाइक ये क्या साइज है उसका? 22 समथिंग. 22. मैं तो समझ जाऊँगा यहाँ पे सीधे. बता क्या करता क्या है, कैसे मतलब? नॉर्मली ऑफ सीज़न जब मैं अपना वर्कआउट और डाइट करता हूँ तो ऑफ सीजन में ज़्यादा वर्कआउट नहीं होता है. नॉर्मली 45 मिनट मोस्टली वन टाइम 2 टाइम्स वर्कआउट करता हूँ इन 45 मिनट फिनिश. और डाइट मेरी रहती है कि हाई कार्ब रखता हूँ. ऑफ सीज़न में हाई कार्ब? ऑफ सीज़न में हाई कार्ब और लो प्रोटीन रखता हूँ. लेकिन बेसिकली मैं हर डाइट के साथ कार्ब विद प्रोटीन दोनों कंटिन्यू चलाता हूँ. ऐसा नहीं है कि खाली प्रोटीन है तो कार्ब नहीं है. कार्ब ज़रूरी है. अगर आप खाली प्रोटीन लोगे, कार्ब नहीं लोगे तो बॉडी में रिजल्ट नहीं आएंगे गेनिंग टाइम पे जो आने चाहिए. और मैं इसकी आपको तुम्हें कॉन्टेस्ट की फोटोग्राफ यहाँ पे कहीं डालूंगा, आप देखना इसकी. और कॉम्पिटिशन टाइम का क्या वेट होता है? कॉम्पिटिशन टाइम पे मेरा होता है 1516 समथिंग. 105 105 106 कॉम्पिटिशन. मैंने इसको कॉम्पिटिशन टाइम में भी देखा हुआ है. इट्स लाइक इज रिप्ड, जिसे कहते हैं पूरे एब्स वगैरह ये सब. तो मतलब तो क्यों कह रहा है ऑफ सीजन में हाई कार्ब लो प्रोटीन, और ऑन सीजन में कार्ब की क्वांटिटी में 3 मंथ पहले अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ, प्रिपरेशन. और मैं 1 मंथ तक अपना कार्ब लोड करता हूँ. 2 मंथ पहले मैं कार्ब बिल्कुल आउट कर देता हूँ बॉडी को. डाइट से बिल्कुल. क्या क्या खाता है? ओनली प्रोटीन होता है. खाता प्रोटीन में क्या क्या? प्रोटीन में फिश हो गई, बॉइल्ड फिश हो गई, बॉइल्ड एग हो गई, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो गए, सैलेड हो गई. ये मेरी डाइट है. और कोई नमक नहीं, कोई कुछ नहीं. सॉल्ट चलता है लाइटली, धीरे उसको 1 मंथ समथिंग जब रह जाता है मेरा कॉम्पिटिशन का, तो 1 मंथ पहले उसको लाइटली कम करता हूँ मैं सॉल्ट को. और 10 डेज या 15 डेज समथिंग मैं सॉल्ट अपनी डाइट से हटा देता हूँ. क्या बात है. तो मुझे क्या बता, तो तू बचपन से पतला रहा है? हाँ, बहुत पतला रहा है ना, बहुत पतला. तो गाइस ये इसका बहुत ज़बरदस्त चीज़ मुझे रहमान की लगी है. मैं इसको आपकी एक और फोटो यहाँ पे लगाऊंगा, बिफोर आफ्टर लगा दूंगा मैं इसकी. इतना पतला था कि कोई कह नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है. बट माई पॉइंट इज़, अगर आप वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करो, अगर आप अच्छी तरह से आपकी ट्रेनिंग करो तो पॉसिबल है. और रहमान एक बात बताया, दिस इज़, और देख हमारा चैनल जो है बड़ा ट्रांसपेरेंट सा. साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर कोई ऐसी ऑन सीज़न ऑफ सीज़न साइकिल है जो चलती है, जो मैंने भी लोगों से बात करी हुई कि मेरी ये साइकिल कभी मैं चलाता हूँ. तो तेरी ऐसी क्या साइकिल रही है जो जिसे तुझे लगता है जो इट्स अ सेफ साइकिल, एंड मैं कभी चला लेता हूँ साल में एक बार? कोई ऐसी है साइकिल? मोस्टली साइकिल गेनिंग पे जो रहती है मेरी, वो डेगा टेस्टर रहती है. बिगिनिंग साइकिल जो स्टार्टिंग होती है, डेगा और टेस्टर. डिग्री कितना? डेगा होता है तुम्हारा
वन पीस समथिंग वन वीकली में 500 mg से स्टार्ट होता 500 mg ऑफ डेका, 1000 mg टेस्ट होता है 1000 mg ऑफ Testa. टेस्टा। तो गाइस देखो, ये प्रोफेशनल है, इसको कॉपी मत करना। 1000 mg ऑफ टेस्टा, आपको पता नहीं, ये बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए नहीं है, बिगिनर्स तो बिल्कुल भी नहीं। और देखो, मैं आपको हमेशा बात कहता हूँ, ही इज़ अ प्रोफेशनल, इसका काम है, यू नो, ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स इन इंडिया राइट नाउ। अब इसका काम है, इसको यू नो 24 घंटे हमेशा अच्छा लगना है, ऑफ सीज़न में भी इसको बल्क करना है, ऑन सीज़न में भी अच्छा लगना है। और यू नो द गुड पार्ट पर रहमान इसे कभी छुपाता नहीं है कि अच्छा मैं ये ले रहा हूँ और मेरी ये साइकिल है। जो कई बॉडी बिल्डर छुपाते हैं कि यार मैंने ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर्स देखे हुए हैं जो कहते हैं मैं तो नेचुरल हूँ, नहीं। मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो गाइस दिस इज़ माई मैसेज टू यू। तो और मतलब तू क्या लड़कों क्या बोलना चाहेगा कि कैसे वो बल्क करें, कैसे मस्कुलर हो, क्या क्या कहना चाहेगा? अगर कोई बल्क करना चाहता तो मोस्टली वर्कआउट इतना रखो कि मतलब ओवर वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना। ओवर वर्कआउट करोगे तो आपको मसल ओवर ट्रेनिंग मिलेगा, ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है। मोस्टली डाइट का ध्यान रखना है। कार्ब ज़्यादा से ज़्यादा लो ऑफ सीजन में, जो बल्क करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं। प्रोटीन भी रखो कार्ब के साथ, ऐसा नहीं है खाली कार्ब ही कार्ब, प्रोटीन भी चलेगा। और वर्कआउट अपना नॉर्मली लो, रेस्ट ज़्यादा लो ऑफ सीजन में, बल्क के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और अगर कोई क्वालिटी पे आना चाहता है तो मोस्टली 75% गेम होता है आपकी डाइट का। करेक्ट। उसके बाद जो है वो आपका वर्कआउट का है, वर्कआउट रेस्ट का। और ये साइकिल तो ऐसे एक छोटा सा सपोर्ट करती है। अगर आपकी ट्रेनिंग ही खराब है, डाइट ही खराब है, फिर चांसेस नहीं है आपके कि बॉडी में चेंजेस आएंगे। अगर आप मोस्टली डाइट और वर्कआउट पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सोच रहे हो मैं साइकिल पे चलता रहूँ, मेरे को सामान ही लेना है, सप्लीमेंट्स ही करना है, तो नॉट पॉसिबल। और ही इज़ मैरिड, ही इज़ प्रीटी हेल्दी, मैरिड भी है, बहुत हेल्दी भी है, सब खाता है और ये हर चीज़ खाता है। तो गाइस मेरा आपका हमेशा यही कहता रहा हूँ और हमेशा यही कहूँगा, इवन इफ़ यू वांट टू ट्राई आउट साइकिल्स, इफ़ यू वांट टू ट्राई आउट जूसेस, जो भी है, एक अच्छी सुपरविजन में करो, डॉक्टर्स के सुपरविजन में करो। अगर आप प्रोफेशनल हो तभी करो, नहीं तो इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि इसके रिस्क भी बहुत होते हैं। नहीं, मैं एक मैसेज अपने पर्सनली देना चाहता हूँ कि कोई अगर सप्लीमेंट या स्टेरॉइड लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो ठीक है, लेकिन अच्छे गुड ट्रेनर्स के अपना बीफेयर में लो, सजेशन से लो। पहले अपने चेकअप्स कराओ, डॉक्टर्स के पास जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बीपी है, शुगर है, अदरवाइज है तो पहले अपनी वो प्रॉब्लम ठीक करो, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। तो फिर हमारी बात बता, इंडियन बॉडी बिल्डिंग में क्या सीन है स्टेरॉइड का? मतलब मेरे ख्याल से सारे बॉडी बिल्डर उनको लेना ही पड़ता होगा। मोस्टली कंपटीशन जो प्रोफेशनल है उनको तो बिना स्टेरॉइड के गेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब बिना स्टेरॉइड के कोई कहता है कि मैं गेम खेल रहा हूँ तो नॉट। बिना स्टेरॉइड की बॉडी बन सकती है तुझे लगता है? मतलब जो लोग कहते हैं कि जो नेचुरल है, जो मतलब एज अ फिजिक आप अपनी मेंटेन कर सकते हो बिना स्टेरॉइड के। सिक्स पैक का क्वेश्चन, सिक्स पैक जो है बिना स्टेरॉइड के आ सकता है? सिक्स पैक बिना स्टेरॉइड के उन बंदों के आ सकता है जिनका जेनेटिकली बॉडी स्ट्रक्चर पीछे से स्ट्रॉन्ग है, अच्छा, बॉडी लीन है पहले से, और फैट नहीं है बॉडी में। ज़्यादा फैट परसेंटेज वाले का बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम। नेचुरल नहीं आ पाएगा, नेचुरल बहुत मुश्किल होता है। आप शेप ला सकते हो लेकिन एप्स क्लियरली दिखें वो पॉसिबल नहीं है। ऑनेस्टी, तभी मैं आपको कहता हूँ इट्स ऑलवेज अबाउट ऑनेस्टी। आप कहते हो कि मैं नेचुरली एप्स लाऊंगा, पॉसिबल है, बट इतना नहीं है। आपको वो बस बॉक्स दिख जाएगा, ढांचा दिख जाएगा, आप फ्रेम बना सकते हो, लेकिन उसको क्लियर कैसे करोगे? तो गाइस यही है कि प्रोफेशनल्स लाइक दिस, मैं आपको उनसे मिलाता रहूँगा, इनकी साइट के अंदर कुछ तो रहमान, आई एम मेकिंग हिम हैव माई ओन प्रोटीन, तेरे को प्रोटीन दूंगा मैं। सो इससे भी फीडबैक लेंगे कैसा है, क्योंकि बिकॉज आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग हिम एज एन एम्बेसडर कि ही स्टार्ट्स टेकिंग हिज प्रोटीन। तेरा जिम का भी बता दे अपना, तेरा कहाँ जिम है, क्या है, लोग अगर आना चाहें तो? मेरा जिम महरौली में है, द रॉयल जिम के नाम से है, वार्ड नंबर 8। द रॉयल जिम के नाम से इसका जिम। हमारी 3 ब्रांचेज हैं, 2 ब्रांचेज, एक प्रेत बिहार में है, एक लक्ष्मी नगर में, दिल्ली में है। अगर किसी को ब्रांचेज रहमान से कोई ट्रेनिंग चाहिए, कुछ चाहिए, तो मैं इसका नंबर डाल दूँगा, मैं इसका सारा वो कर दूँगा। आई एम ओनली हेयर टू सपोर्ट पीपल लाइक रहमान, सपोर्ट पीपल, ट्रेनर्स जो जेन्युइनली अच्छी बात करते हैं, जो सच्ची बात करते हैं, छुपाते नहीं हैं कि क्या हम ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं गाइस। सो आई होप दिस गिव्स इनटू योर मैसेज। और कुछ कहना चाहिए रहमान? नहीं, मोस्टली बस यही कहना चाहता हूँ, अपना डाइट और वर्कआउट अच्छा रहो, आपको गुड रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना और कुछ नहीं। वही बात आ गई, डाइट और ट्रेनिंग के बाद, बाकी सब बेकार की बातें हैं। तो आई होप यू गेट दिस मैसेज लाउड। तो थैंक्स रहमान भाई। ओके, थैंक्स, अच्छा लगा यार।